ध्यान दें। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, दुर्योधन ने सब कुछ ले लिया पांडवों को रहने के लिए, माताओं इसने कुछ भी नहीं दिया। ध्यान दें, बड़ी सुंदर मार्मिक कथा। भगवान कन्हैया विचार करते हैं कि हमारे रहते हुए मैं पांडवों को इस हालत में देख नहीं सकता हूँ, क्यों न मैं दुर्योधन के पास जाऊं, पांडवों के लिए कुछ न कुछ मांग कर जरूर लाऊंगा। भगवान कन्हैया दुर्योधन के दरबार में पहुंचे। जो दुर्योधन ने आता हुआ देखा, कहा आइए माधव, आइए, स्वागत है आपका हस्तिनापुर के बीच में, आइए बैठो, भोजन करो। भगवान कहते हैं मैं यहाँ भोजन करने के लिए नहीं आया। भगवान ने कहा भोजन दो जगह किया जाता है। भगवान कहते हैं दुर्योधन भोजन दो जगह करना चाहिए, या तो भोजन कराने वाले के मन में भोजन कराने के लिए थोड़ा सा भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए तो भोजन करो, या फिर बड़ी तेजी से भूख लगी हो तो भोजन करो। देखा ना, प्रेम में आकर के भोजन में एक रोटी भी ज्यादा खा लेते हैं। अरे तुम्हें हमारी कसम एक रोटी खा लीजिए, कहते नहीं तुम्हें हमारी कसम खा लीजिए। तो भगवान कहते हैं कि भोजन वहां करना चाहिए जहां पर भोजन कराने वाले के मन में भाव हो, प्रेम हो, और फिर तब करो जब बड़ी तेजी से भूख लगी हो। दुर्योधन यहाँ तो मुझे दोनों चीजों में से एक भी चीज नहीं दिख रही है, क्यों? दुर्योधन बोला ऐसा क्या हुआ? भगवान कहते हैं पहली बात मुझे भूख नहीं, दूसरी बात तुम्हारे मन में भोजन कराने का मुझे कोई भाव नहीं दिख रहा है, मुझे कोई प्रेम दिख नहीं रहा है, क्षमा करना हम भोजन नहीं कर रहे। भगवान ने दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं किया, चाचा विदुर जी के यहाँ भोजन किया। दुर्योधन कहता है कि बताइए क्यों आना हुआ तुम्हारा? भगवान कहते हैं दुर्योधन जितना प्रेम में पांडवों से करता हूँ उतना मैं आपको भी चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम पांडव तुम्हारे कोई गैर नहीं है, तुम्हारे भाई हैं, ज्यादा नहीं तो उन्हें तुम 5 गांव दे दो जिससे वो अपना गुजारा करते रहे। दुर्योधन ने कहा भाई अरे मुझे तो मालूम था कि आप यही बात कहना चाहते हैं, अब मेरा भी इरादा सुन लीजिए। तुम 5 गांव की बात करते हो, पांडवों को मैं बिना युद्ध किए हुए एक सुई के नोक के बराबर जगह देने को तैयार नहीं। सुई के नोक के बराबर की बात कर रहा हूं, हमसे युद्ध करें, पांडव अगर युद्ध जीत जाएंगे तो पूरा राज्य में देने को तैयार है। भगवान बोले ठीक है, विनाश काले और विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश होने के लिए आता है तो ये बुद्धि भी काम नहीं करती है। भगवान कहते हैं अब आप अपने विनाश के लिए तैयार हो जाइए, इसके जिम्मेदार आप ही होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला मालूम है? महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? भगवान कन्हैया अर्जुन के सारथी बन गया, रथ चलाने वाले।
महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। कितने दिन? 18 दिन। और 18 दिन में 18 छोड़ी सेना का संहार हो गया, कोई नहीं बचा। दुर्योधन बचा तो ये झाड़ी में छिप करके रो रहा है, क्योंकि भीम ने अपनी गदा के प्रहार से इसकी जंघा को तोड़ दिया है। इसके पास में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का पद। भैया क्यों रो रहे हो? कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताओ। दुर्योधन बोले चले जाओ, मैं पांडवों के जिंदा या मुर्दा मैं सर देखना चाहता हूँ, दिखा दोगे? अश्वत्थामा बोला इंतजार करो, सुबह तक लौट कर आऊंगा, 5 पांडवों के शीश लेकर आऊंगा। अश्वत्थामा चला और कन्हैया ने इसको देख लिया। भला भगवान से क्या छिपा है? जो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से कहा छिपो है, जाके हाथ जगत की डोरी। भगवान बोले अर्जुन हाँ प्रभु इधर बोलो। आज हम यहाँ पर विश्राम नहीं करेंगे। क्यों? बोले यहाँ से कहीं दूर चलो।